यूसुफ, आप साइमा अयूब का इस वक्त जो ट्रीटमेंट चल रहा है और फिर अब उनके मुतबादिल खिलाड़ी के हवाले से बातें हो रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? उनकी अभी कंडीशन के हवाले से क्या बताएं? देखिए इफ्ज़ा, 30 तारीख तक साइमा अयूब लंदन में ही रहेंगे। उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो पीसीबी को मौसूल हो चुकी हैं और उसमें जो एक ख़तरे की पहले बताया जा रहा था कि शायद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, वो नहीं होगा। वो ट्रीटमेंट से इंशाल्लाह सेहतमंद हो जाएंगे। लेकिन उनको आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए टीम में शामिल करना यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक सवालिया निशान है। वो अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि क्या साइमा अयूब के साथ टीम को लेके जाया जाए या साइम के बगैर ही टीम को खिलाया जाए, क्योंकि साइमा अयूब की फ़िटनेस में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्दी करेगा तो उसका नुकसान यकीनी तौर पर क्रिकेटर को भी पहुंच सकता है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ख़ासतौर पर मुकम्मल फ़िटनेस के हवाले से वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो अभी इसीलिए थोड़ा गोमगू का शिकार है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के भी साइमा अयूब के साथ टीम को लिया जाए या ना लिया। इसलिए जो टीम का ऐलान था वो भी ताख़ीर का शिकार है। और हमारे ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन किया है कि साइमा अयूब इस सीरीज़ में जो 3 मुल्क की सीरीज़ होगी इसमें तो नहीं होंगे, लेकिन पीसीबी की ये हुकाम की ख्वाहिश है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच 23 तारीख को जो होगा उसमें उस वक्त तक साइमा अयूब की फिटनेस का इंतजार कर लिया जैसे कहा जा रहा है। ठीक है, क्रिकेट कमेंटेटर तारिक सईद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक सईद साहब आपके वक्त का। तारिक साहब, हम साइमा अयूब की फिटनेस के हवाले से बात कर रहे थे और उसके बाद ये एक बड़ा सवाल है कि उनका मुतबादिल खिलाड़ी कौन होगा। आप क्या कहेंगे? मुख्तलिफ नाम है। जी हाँ, पाकिस्तान को सिर्फ साइम की मुतबादिल की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जो अब्दुल्ला शफीक हैं बदकिस्मती से वो रन नहीं बना पाए ज़्यादा अभी हालिया सीज़न में, तो पाकिस्तान के दोनों एंड भी खाली नज़र आते हैं। तो साइम की जगह तो जाहिर है कि फ़खर जमान आ जाएंगे और फिर जो अब्दुल्ला की जो जगह है मुमकिन तौर पर उस पर शान मसूद, मैं समझता हूँ कि उनके नाम पे गौर हो सकता है कि वो जिस तरह की फॉर्म में हैं। अभी हाल ही में केप टाउन में उन्होंने सेंचुरी बनाई है, उसके बाद मुल्तान टेस्ट मैच में भी एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ कंडीशंस में वो अच्छा खेल गए। तो 19 सेंचुरी स्कोर की दूसरी इनिंग्स में जो मैच विनिंग साबित हुई, तो उनका लिस्ट ए क्रिकेट का जो रिकॉर्ड है वो भी बड़ा आला रहा है। हर दौर में 50 से ज़्यादा उनकी औसत रही है इस कर्ज के क्रिकेट में। तो मैं समझता हूँ उनको मौका अगर मिलता है तो इसमें कोई मजाका नहीं होगा, तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं शान मसूद जो हैं। सही। अच्छा तारिक साहब, जैसा कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अभी तक जो है वो नाम सामने नहीं आया पाकिस्तानी स्क्वाड का, और जो मुल्क अनाउंस कर चुके हैं, आप क्या देख रहे हैं उनकी स्क्वाड को और पाकिस्तान की उसके हिसाब से कैसी स्क्वाड होनी चाहिए? देखिए को क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की विकेटें या कंडीशंस उनको ही मद्देनजर नहीं रखना होगा, क्योंकि दुबई में भी सबसे अहम मैच है पाकिस्तान का जो भारत से होना है। तो मेरा ख्याल है स्पिनर्स तो पाकिस्तान के स्क्वाड में कम से कम 2 जो हैं वो स्पेशलिस्ट, उनका तो उनकी शमूलियत ज़रूर होगी। और फिर जो है तीसरे सलमान अली आगा होंगे उनकी मदद के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को इसमें 20 से 25 ओवर जो हैं वो स्पिन के चाहिए होंगे इन पिचेस पे। हाँ, ये ज़रूर है कि आया मौसम जो है वो इस तरह का होगा कि जिसमें आप स्पिनर का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकेंगे। सेलेक्टर्स के सामने सवाल तो हैं, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तानी टीम जो है वो 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलती है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो 40 ओवर जो हैं वो फास्ट बॉलर करते हुए नजर आए थे। तो क्योंकि इस वक्त कोई ऐसा ऑलराउंडर नज़र नहीं आ रहा जो कि दोनों काम कर सके, तो इसलिए सेलेक्टर्स को उनके लिए दिमाग सोजी का काम तो है इस सिलेक्शन के दिन में। ठीक है, मैचेस के हवाले से और तैयारियों के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। तारिक सईद साहब अपनी जो राय का इजहार कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हामिद चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। हामिद, कहिए, गांव मुल्तान में इस वक्त प्रैक्टिस की गई, कल वेस्ट इंडीज़ की जानिब से आज पाकिस्तान ने प्रैक्टिस की है। पिच कैसी तैयार की जा रही है वहाँ पर? तेज़ धूप में भी पंखे लगाए जा रहे हैं वहाँ पर? तो
जी बिल्कुल, तेज धूप में भी आज पंखे लगाए हैं। उसकी वजह ये थी कि आज मौसम मुल्तान का काफी खराब था, धूप आ रही थी जा रही थी, जिसकी वजह से पहले तो ये सिर्फ जो शीट लगाई गई थी, कैंप बनाया गया था जो कि जिसके अंदर हीटर लगाए गए थे, बड़े बड़े पंखे लगाए गए थे ताकि पिच के जो ऊपर ग्रास मौजूद है उसको बिल्कुल खुश्क कर दिया जाए। आकिब जावेद का यही फार्मूला है कि स्पिन ट्रैक बनाना है और स्पिन ट्रैक के जरिए ही हमने अपनी मुखालिफ टीमों को हराना है। जिस तरह वेस्ट इंडीज को पहली टेस्ट मैच में हमने हराया और पाकिस्तान के जो स्पिन बॉलर्स थे साजिद खान, नुमान अली और अबरार अहमद, इन्होंने 20 की 20 विकेटें हासिल की थी। अब भी वही फार्मूला अपनाया जा रहा है और टीम ने प्रैक्टिस की, पाकिस्तान की टीम ने, वो भी बल्लेबाजों ने स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट ज्यादा प्रैक्टिस की है और जो क्लब्स के मुख्तलिफ प्लेयर्स बुलाए गए थे उनसे भी स्पिन बॉलिंग करवाई गई। इसी तरह साजिद खान, अबरार अहमद और नुमान अली ने भी स्पिन बॉलिंग की। तो स्पिन ट्रैक ही बनाया जा रहा है। आज धूप कम थी, धूप आ जा रही थी, इसकी वजह से दिन में भी पंखे चला दिए और जो पिच के ऊपर थोड़ा बहुत ग्रास मौजूद था उसकी आज बिल्कुल कटिंग कर दी गई है। अब जो है आखिरी मरहला शुरू हो गया कि ग्रास जो हल्का फुल्का मौजूद भी है उसको खुश्क करना है ताकि इसमें क्रैक्स आ जाए पिच में और पिच स्पिन बन जाए और स्पिन बॉलर्स को साथ दे। जिस तरह वो शान मसूद कह चुके हैं, रिजवान कह चुके हैं कि हमें बैट्समैनों को मुश्किल जरूर होती है लेकिन हम इतना स्कोर कर लेते हैं, हमारी मुखालिफ टीम उतना स्कोर नहीं कर पाती। हम अपने स्पिन बॉलर्स को एज दे रहे हैं ताकि हम किसी ना किसी तरीके से सीरीज जीत जाएं। तो वही फार्मूला अपनाया जा रहा है। 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में भी उतरेगा। 25 जनवरी से जिस टेस्ट मैच का आगाज होगा तो पाकिस्तान ने 3 स्पिनर्स को ऑलरेडी तैयार कर रखा है। इन्हीं 3 स्पिनर्स के साथ अगले टेस्ट मैच के लिए भी जाना है। तो वेस्ट इंडीज के अगर जोमल वारकिन की बात करें तो उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में 10 विकेटें हासिल की थी। उनके स्पिनर्स भी कम नहीं है लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने उनसे अच्छी बैटिंग की जिसकी वजह से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ था। क्या है, ठीक है हामिद, आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।